फाइटर जेट का बैच लगाए हुए ट्रंप पाकिस्तान के शहबाज और मुनीर से मुलाकात करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से ज़्यादा सुर्खियों में रहा ट्रंप का फाइटर जेट बैच, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स इसे ऑपरेशन सिंदूर को जोड़कर प्रचारित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन भारत के खिलाफ एक संभावित रणनीति का हिस्सा हो सकता है, हालांकि अब तक इसकी कोई आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव भरे हैं, लेकिन चुनावी साल में ट्रंप का यह कदम पाकिस्तान को अपने पाले में करने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे चिंता करनी चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि पहला, भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी बेहद मजबूत है। दूसरा, रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भारत अमेरिका का अहम सहयोगी है। तीसरा, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख व्यवहारिक होता है, लेकिन भारत के खिलाफ किसी भी षड्यंत्र में वह सीधे शामिल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल सिर्फ एक अफवाह लगता है, लेकिन भारत को अपनी सतर्कता ढीली नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तो ट्रंप का ये फाइटर जेट बैच महज एक सिंबल था, इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है, इस पर अभी भी बहस जारी है। भारत को चिंता से ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए अपनी सुरक्षा क्षमता और रणनीतिक साझेदारी पर। आपकी क्या राय है? ये महज राजनीति है या वाकई भारत के लिए खतरे की घंटी है? नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। 25 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ ट्रंप ने मीटिंग की। इस दौरान ट्रंप ने अपने सूट पर अमेरिकी फाइटर जेट का लेपल बैच लगा रखा था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स लिखने लगे कि ट्रंप बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट गिराए हैं। आखिर फाइटर जेट का बैच लगाकर शहबाज से क्यों मिले ट्रंप और इसे 80 मिनट की सीक्रेट मुलाकात के क्या मायने, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहला, ट्रंप और शहबाज की 80 मिनट की मुलाकात में क्या क्या हुआ। 25 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 80वें सेशन में शामिल होने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद थे। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पहली बार मुलाकात की। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे। शरीफ और मुनीर शाम 4:52 ट्रंप के सरकारी आवास यानी व्हाइट हाउस पहुंचे। इस दौरान ट्रंप अमेरिकी पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने दुनिया भर के 7 बड़े युद्धों रुकवाने का दावा दोहराते हुए कहा कि एक महान नेता पाकिस्तान के पीएम और उनके साथ फील्ड मार्शल आ रहे हैं। फील्ड मार्शल और पीएम शानदार व्यक्ति हैं। शरीफ और मुनीर से ट्रंप की मुलाकात मीडिया सामने नहीं बल्कि बंद कमरे हुई। करीब 80 मिनट के बाद शरीफ और मुनीर व्हाइट हाउस से चले गए। इसके बाद 23 सितंबर को भी शरीफ और कई अरब देशों के नेताओं के साथ UNGA के सेशन के दौरान न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के पीएम ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है और कहा है कि ट्रंप की लीडरशिप में पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा। शरीफ और आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ गाजा में जंग रुकवाने को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से इस मुलाकात पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सवाल 2, क्या ट्रंप के फाइटर जेट वाले बैच पर भारत को कोई कनेक्शन है? ट्रंप के फाइटर जेट का लेपल लगाने के पीछे भारत को कोई कूटनीतिक मैसेज देने का इरादा नहीं, बल्कि एक व्यापक इकोनॉमी एंगल है। अमेरिका दुनिया के कई देशों को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया सबसे एडवांस्ड F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचना चाहता है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के पहले ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से करीब 2 घंटे की मुलाकात की थी। इस दौरान भी ट्रंप के कंधे पर फाइटर जेट वाला लेपल सजा था। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा, उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जल्द ही आपको पता चल जाएगा। अमेरिका किन देशों को फाइटर जेट बेचना चाहता है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है। देश पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री 43% हिस्सेदारी अमेरिका की है। F-35 जेट को लेकर अमेरिका की लेटेस्ट बातचीत तुर्की से शुरू हुई। नाटो का हिस्सा होने के चलते तुर्की ने 2002 में F-35 जॉइंट फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स F-35 विमान बनाए गए थे।
2017 में तुर्की ने अमेरिका के साथ 100 F-35 जेट्स के लिए 92,000 करोड़ रुपए की डील की। जून 2018 में तुर्की का पहला जेट मिला, लेकिन 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो नाटो के खिलाफ माना गया। और अमेरिका ने जुलाई 2019 में काउंटरिंग अमेरिकी काज एडवर्सिव सैक्शन एक्ट यानी CAATSA के तहत तुर्की पर कई बैन लगा दिए। तुर्की चाहता है कि उस पर से ये बैन हटे और उसे अमेरिका से नए F-35 जेट मिल सके। इसलिए एर्दोगन ने अमेरिका के साथ $100 अरब के ट्रेड का टारगेट तय करने की बात कही है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को भी F-35 जेट बेचना चाहता है, लेकिन अभी पाकिस्तान के चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर डील चल रही है। इसके अलावा बीते 5-6 सालों में अमेरिका ने 11 देशों से F-35 जेट बेचने के लिए डील की। इनमें से ज़्यादातर डील अभी अटकी हुई है या देशों को फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू नहीं हुई। क्या ट्रंप ने भारत को भी अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश? इस साल फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम भारत के साथ अपनी डिफेंस डील को कई अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे और F-35 देने का रास्ता साफ कर रहे हैं। अप्रैल में भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी यही आफत दोहराया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका से कोई बड़ी डिफेंस डील संभव नहीं है। इससे पहले 2018 में ट्रंप से पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को F-21 बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसमें भी रुचि नहीं दिखाई थी। इसी वजह से अमेरिका से फाइटर जेट लेना भारत के लिए कई मायनों में एक बड़ा घाटे का सौदा है। भारत के लिए अमेरिका F-35 फाइटर जेट लेना घाटे का सौदा क्यों? 3 बड़े वजह हैं अमेरिका का F-35 लेना भारत के लिए छोटी घाटे की डील। भारत के पास F-35 के बदले बेहतर ऑप्शन F-35 की कीमत 650 से 950 करोड़ तक है। वहीं फ्रांस का राफेल 830 से 1000 करोड़ रुपए का आता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट F-35 से आधी है। अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी GAO की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 के हर घंटे की उड़ान का खर्च 30 लाख रुपये है, जबकि राफेल खर्च इसके आधे में भी कम है। F-35 की सर्विसिंग सिर्फ अमेरिका टीम की ही कर सकती है, जो कि महंगी है। F-35 का 40% वक्त सिर्फ मेंटेनेंस में चला जाता है। भारत ने फ्रांस से अब तक 36 राफेल खरीदे हैं। वहीं अप्रैल 2025 में नौसेना के लिए 26 नए राइफल यम के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इनमें से कुछ तो भारत की ज़रूरतों के हिसाब से यही बनाया गया है। रूस ने भारत को 670 करोड़ रुपए की कीमत वाले Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। रूस का दावा है कि राफेल के F-4 वर्जन से भी ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा आज की वार स्ट्रेटेजी MQ-9 रिपेयर जैसे ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम सस्ते और ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में महंगे F-35 जेट्स लेना घाटे का